कभी सोचा है कि गांव की पंचायत में कौन बैठेगा ये सिर्फ वोटों से तय नहीं होता। नहीं, इसके पीछे एक पूरा का पूरा गणित है, एक फॉर्मूला जो तय करता है कि आवाज किससे मिलेगी। चलिए आज इसी फॉर्मूले की परतें खोलते हैं जो हमारे लोकल डेमोक्रेसी की बिल्कुल बुनियाद है। तो सवाल यही है कि किसी गांव में पंच बनता कौन है। देखिए, ये कोई किस्मत का खेल तो है नहीं, बल्कि इसके पीछे एक तयशुदा हिसाब किताब है। और आज हम इसी हिसाब किताब को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो ये पूरा सिस्टम शुरू कहाँ से होता है, इसकी नींव क्या है? पंचायत आरक्षण के इस पूरे सिस्टम की नींव टिकी है गांव की जनसंख्या पर। और वो नींव है गांव की जनसंख्या। लेकिन रुकिए, सिर्फ टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है। खास तौर पर उस गांव में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अनुसूचित जाति यानी एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदायों की आबादी का प्रतिशत कितना है। असल में सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो इस पॉपुलेशन डेटा के आधार पर सबसे पहला और सबसे सीधा नियम लागू होता है एससी और एसटी समुदायों के आरक्षण पर। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन। मतलब एकदम सिंपल है। गांव की आबादी में एसटी और एससी समुदायों का जितना प्रतिशत हिस्सा होगा, पंचायत की सीटों में भी उन्हें ठीक उतना ही प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सीधा सीधा हिसाब। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। मान लीजिए किसी गांव में एसटी और एससी की कुल आबादी 60% है, तो उन्हें 60% सीटें मिलेंगी। इस नियम में कोई अपर लिमिट या कोई कैप नहीं है, ये सीधे सीधे उनकी जनसंख्या को दिखाता है। अब बात करते हैं ओबीसी आरक्षण की, और यहीं पर कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी लिमिट सामने आती है, और वो है 50% का नियम। तो ओबीसी को आरक्षण मिलेगा या नहीं, ये बात पता है पूरी तरह से इस पर डिपेंड करती है कि एसटी और एससी का कोटा कितना है। नियम साफ है, अगर एसटी और एससी का कुल आरक्षण 50% से कम है तो ओबीसी के लिए दरवाजा खुला है। लेकिन अगर वो कोटा 50% या उससे ज्यादा हो गया तो फिर ओबीसी को कोई भी रिजर्व्ड सीट नहीं मिलती। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना? तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए एक गांव की सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए यहां एससी की आबादी है 20%, एसटी की 15% और ओबीसी की है 40%। ठीक है, अब इन्हीं नंबरों से पूरा गणित समझते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एससी और एसटी की आबादी को जोड़ देंगे। 20% एससी और 15% एसटी, यानी कुल मिलाकर हुए 35%। तो इसका मतलब हुआ कि पंचायत की 35% सीटें तो सीधे सीधे एससी और एसटी कम्युनिटीज के लिए लॉक हो गईं। अब आता है वो 50% वाला नियम। क्योंकि एसटी और एससी का आरक्षण 35% पर पहुंच गया है, तो 50% की जो लक्ष्मण रेखा है उसे छूने के लिए अब सिर्फ 15% की गुंजाइश बची है। तो भले ही गांव में ओबीसी की आबादी 40% क्यों ना हो, उन्हें आरक्षण मिलेगा सिर्फ उस बची हुई 15% जगह पर ही। तो यहां सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, एसटी, एससी और ओबीसी इन तीनों का टोटल रिजर्वेशन किसी भी हालत में 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये एक हार्ड लिमिट है, एक सख्त सीमा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे गणित के ऊपर एक और परत है, एक ऐसा नियम जो हर कैटेगरी पर लागू होता है, और वो है महिलाओं का आरक्षण। और यहां का रूल एकदम सीधा साधा है। पंचायत की टोटल सीटों में से ठीक आधी यानी 50% महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। बस बात खत्म। और इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये नियम हर कैटेगरी को बीच से काटता है। मतलब एससी के लिए जो सीटें रिजर्व हैं उनमें से आधी एससी महिलाओं को मिलेंगी, एसटी सीटों में से आधी एसटी महिलाओं को, और हाँ, जो जनरल सीटें हैं उनमें से भी आधी महिलाओं के लिए होंगी। इससे होता क्या है, हर लेवल पर हर कम्युनिटी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पक्का हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये पूरा गणित तो समझ लिया, पर सवाल ये उठता है कि भाई ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? तो चलिए एक बार फटाफट से रीकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि सारा खेल जनसंख्या पर टिका है। एसटी-एससी को उनकी आबादी के बराबर सीधा आरक्षण मिलता है। फिर आती है 50% की वो बड़ी लिमिट जो ये तय करती है कि ओबीसी को कितनी जगह मिलेगी या शायद नहीं भी मिलेगी। और इन सब के ऊपर है महिलाओं का 50% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो हर समूह में उनकी बराबर की भागीदारी पक्की करता है। ये नियम सिर्फ कागज पर लिखे आंकड़े नहीं हैं, ये जमीन पर तय करते हैं कि गांव में लीडर कौन बनेगा, किसकी आवाज पंचायत में गूंजेगी और किसके मुद्दों को सुना जाएगा।
तो सोचने वाली बात यह है कि आरक्षण का ये जो पूरा डिज़ाइन है, ये हमारे स्थानीय लोकतंत्र को, हमारी ग्रास रूट डेमोक्रेसी को असल में किस तरह का आकार दे रहा है।